हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। सो इस गिरते हुए मार्केट में अगर हम नेक्स्ट वीक में कुछ इस तरीके से इन स्टॉक्स पर फोकस करें तो हो सकता है कुछ पॉजिटिव मोमेंटम हमें दिख जाए। तो फर्स्ट स्टॉक है हमारा नोवार्टिस इंडिया। इसमें 4 रीज़न है ट्रेड करने के, मैं उनको डिस्कस कर देती हूँ पहले, उसके बाद हम लेवल्स डिस्कस करेंगे। जो पहला रीज़न है, यहाँ पर आप वॉल्यूम कैंडल देखिए, आज का एक वॉल्यूम कैंडल। दूसरा रीज़न है 200 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन के बाद में जो ब्रेकआउट हुआ, उसके ये डब्ल्यू पैटर्न अगर आप यहाँ पर देखिए बना हुआ है और डब्ल्यू की नेक का इसने ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर कैंडल क्लोज भी हुआ है। तो डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हम बोल सकते हैं, उसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है। दूसरा रीज़न है हमारा वॉल्यूम अच्छा है। थर्ड रीज़न है हमारा आरएसआई एग्जैक्ट 60 के जोन में एंटर कर रहा है। 60 से ऊपर पॉजिटिव माना जाता है, आरएसआई भी हमें पॉजिटिव की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। एंड फोर्थ रीजन क्या है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी। इस तरीके से अगर मैं देखूं, यहाँ पर इसने ये रिजेक्शन था, यहाँ पर रिजेक्शन था, यहाँ पर रिजेक्शन था, यहाँ पर इसका भी ब्रेकआउट हुआ है। तो ये पॉइंट हमें कई तरीके से पॉजिटिव लगता है कि यहाँ पर हमें आगे पॉजिटिव मोमेंटम दिख सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर। सो ये चारों रीजन है। अब इसके लेवल्स देख लेते हैं। सो ये तीनों लेवल्स के यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। इसका जो बाइंग प्राइस है करंट मार्केट प्राइस पर आप इसको बाय कर सकते हैं 690 पर। एंड फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका ये यहाँ पर रिजेक्शन था जो, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस रेड कैंडल के नीचे अप्रॉक्स 665 के आसपास। सेकंड टारगेट रहेगा आपका, जो सेकंड टारगेट है यहाँ कहीं आपका रहने वाला है 730 के आसपास। आप 730 से 734 के आसपास अपना टारगेट 2 इसमें रख सकते हैं। और बड़ा स्टॉप लॉस अगर आप बेयर कर सकते हैं तो इस स्विंग के नीचे रखिएगा। उसके लिए फिर आप टारगेट भी बड़ा रखेंगे, इन्वेस्टमेंट उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान करेंगे, न कि स्विंग ट्रेड। थोड़ा सा लंबा इसमें इन्वेस्टमेंट आप फिर प्लान करेंगे। सेकेंड स्टॉक है ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स के अंदर हमने पहले भी ट्रेड लिया था और उसके अंदर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। एक पैटर्न डब्ल्यू एंड हेड एंड शोल्डर वीकली टाइम फ्रेम पर। अभी अगर मैं बात करूं डेली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर रिजेक्शन था, यहाँ पर रिजेक्शन था, यहाँ पर रिजेक्शन था, इसका इसने ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर एक अच्छा सा डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए, प्लस यहाँ पर ब्रेकआउट बिल्टअप बनाया था, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था प्रॉपर। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड भी किया था एंड यहाँ पर प्रॉफिट बुक भी किया था। तो अभी यहाँ पर जिन्होंने पार्शियल बुक किया है, दोबारा से अगर वो बाय करना चाहे तो ये यहाँ पर एक लेवल फिर से बाइंग लेवल बन सकता है, जहां पर स्टॉक फिर से आने की कोशिश कर रहा है अगर हम बात करें। सो ये क्या लेवल होंगे, ये तो मैंने हैकनिशी कैंडल्स लगाए हुए, नॉर्मल कैंडल्स पर चल के देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो एरिया है जिसका ब्रेकआउट दिया था इसने, यहाँ पर फिर से इसके पास ही आकर के इसने सपोर्ट लिया है, कैंडल बनाई, तो ये इसके अंदर भी आ सकता है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के लिए, और इस एरिया पे कुछ टाइम कंसोलिडेट भी कर सकता है एंड देन वापस यहाँ से इस तरीके से मोमेंटम हो सकता है। अगर आप देखें इस वेव को तो इस तरीके से ये जा सकता है। ये तो हो गई कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अब बात करें अगर हम ट्रेडिंग लेवल्स की, तो ट्रेडिंग लेवल पे अगर करंट मार्केट प्राइस पे थोड़ा सा रिस्की है, हम क्या करेंगे कि देखिए डे टाइम फ्रेम पर इसने पहले जो अपनी यहाँ पर पहला एक लोअर लो बना दिया है, बट वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे तो ये जस्ट पुल बैक के लिए यहाँ पर आया है। इसका लो ज़रूर बनाया है, लेकिन डेली टाइम पर भी यहाँ पर भी जिस लेवल से ब्रेकआउट हुआ था उसका पुल बैक यहाँ पर चल रहा है। तो इसको हम एक बार को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो हम वेट करेंगे कि इस लेवल को 340 के ऊपर निकल के एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो, देन हम इसमें ट्रेड एंट्री लें। एंड अगर हम छोटे टाइम के लिए ट्रेड एक्सपेक्ट करें तो इस स्विंग के नीचे हम अपना एसएल रखें। अगर हमारा होराइजन बड़ा है, हम एक इन्वेस्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, पूरा वेव हम कैप्चर करना चाहते हैं, तो आप इस स्विंग के नीचे भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इट मीन्स कि अगर ये इसके नीचे चला जाता है तो ये ब्रेकआउट ही फेल हो गया, फिर ये निगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसके ऊपर बना रहता है, यहाँ से वापस चला जाता है, तो यहाँ से वापस एक अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। फटाफट लेवल डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के लिए कर रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना पोर्शन देखना है। आपका बाइंग प्राइस रहेगा 345, 345 के आसपास, आपका एसएल रहेगा 320 के आसपास,
और आपका टारगेट रहेगा 380, में भी 378 भी हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपका SL2 आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे। 300 के नीचे क्लोजिंग अगर हो जाती है, निगेटिव हो जाएगा स्टॉक, वहाँ पे आप निकल सकते हैं। आपका टारगेट 2 रहेगा 400, तो आप इन लेवल्स को ध्यान में रख सकते हैं। सो थर्ड स्टॉक है हमारा आरती ड्रग्स। आरती ड्रग में ट्रेड का रीज़न है एक तो मार्केट का सेंटिमेंट जैसे कोविड की तरफ है, तो जो भी फार्मा के स्टॉक्स हैं या इस तरह के स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर एक जो डाउन ट्रेंड था उसके बाद में एक अप ट्रेंड का हमें यहाँ पे लगता है कि जैसे स्टार्टिंग हो चुकी है। अभी हम मूविंग एवरेज लगा करके भी देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम है यहाँ पर। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें यहाँ पे एक अप चैनल मुझे नज़र आता है। यहाँ पर जब लोअर पीक्स बनने इसके स्टॉप हुए, यहाँ पे इस एंड पे स्टॉक अभी है और यहाँ से अगर आप देखो एक चैनल बना हुआ है इसमें, यहाँ से ये रिजेक्शंस पॉइंट है एंड यहाँ पर 1 एंड 2 सपोर्ट पॉइंट है। अभी जो है स्टॉक बिल्कुल वहीं पर है, लोअर एंड पर है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है, इसको ब्रेक डाउन देकर के स्टॉक नीचे भी आ सकता है वापस से, और इस कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करके स्टॉक वापस जा सकता है एंड आपको यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेवल्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ये हमारी थर्ड प्रायोरिटी पे रहेगा। जिस ऑर्डर में स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसी ऑर्डर में आप इनकी प्रायोरिटी रखिएगा। अगर आपको इसके ऊपर ग्रीन कैंडल मिलता है तो आप 470 के आसपास इसको बाय कर सकते हैं। वॉल्यूम भी यहाँ पर होना चाहिए एंड स्टॉप लॉस आप अपना 438 या 440 के आसपास रख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आप 500 to 510 रख सकते हैं। ये लेवल अगर निकल जाता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट होकर के फिर से ब्रेकआउट होता है, देन आप इस स्विंग तक के लिए अपना टारगेट रख सकते हैं। वो एक बड़ा टारगेट होगा 600 के आसपास में, भी उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में। जाते जाते एक बार निफ्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं। उसी के हिसाब से आप अपने स्टॉक्स भी देखते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो एकदम से पैनिक होता है कि सभी कुछ सारे स्टॉक्स पोर्टफोलियो सेल करते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी भी अगर हम आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी की ये जो एक रेंज है यहाँ पे इसको अगर आप करेक्शन भी बोलते हैं 50% तक, इस वेव को अगर आप देखो यहाँ से ये एक वेव चली थी इस तरीके से, एंड इस करेक्शन को अगर आप देखो तो ये एग्जैक्ट 50% करेक्शन है। तो अगर ये यहाँ से वापस चला जाता है कुछ इस यहाँ पे टाइम स्पेंड करके, अगेन पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट सेंटीमेंट के चलते ये इस लेवल को क्रॉस करके नीचे आता है तो देन वी कैन एक्सपेक्ट ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ये लेवल क्या है 17400 भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं थोड़े दिन आप उनमें जब तक कुछ पॉजिटिव रिवर्सल ना हो उनमें आप स्विंग ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं। जो हैवी वेट्स हैं जैसे आपके HDFC है, इन सभी में अगर आपको कुछ रिवर्सल मिलता है तो आप ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ये लाइक बटन, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।